हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर। टुडे वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम सेट नंबर 2। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर रियल नंबर्स की जो आपका 9th मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम सेट नंबर 2 है ये बेस है ऑन द कंसेप्ट जो हमने रियल नंबर्स में लर्न की थी। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी कंसेप्ट यहाँ पर इस चैप्टर में लर्न की थी? तो हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स, सर्ट्स देखे थे, कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रिक सर्ट्स देखा था, ऑपरेशन ऑन क्वाड्रिक सर्ट्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रिक सर्ट्स। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल द कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम सेट नंबर 2। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर दे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, हमें यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है हमें ये बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? हम इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? जो भी नंबर यहाँ पर देखिए उसका यहाँ पर डेसिमल फॉर्म अगर यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आए उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर इरेशनल नंबर कहेंगे। तो हम यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए यहाँ पर 16/25 ये क्या है? स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आता है? इसका आंसर ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो 4/5 क्या है? ये रैशनल नंबर है, मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हरगिज ही नहीं हो सकता। एंड 196 ये भी क्या है? स्क्वायर नंबर है, सो देयरफॉर दिस आल्सो नॉट इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बचा है, सो देयरफॉर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी √5। ठीक है, तो 196 यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 14 का स्क्वायर है, ये 3/9, ये 16/25, ये रैशनल नंबर्स है, सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए √5 की वैल्यू आप यहाँ पर बता नहीं सकते। ठीक है, बट आप ये नंबर लाइन पे शो जरूर कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 17 ये टर्मिनेट हो रहा है, ये तो हरगिज नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई, ये भी यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट ये रिकरिंग हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 27 यहाँ पर 46 का रिकरिंग हो रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। एंड यहाँ पर देखिए 0.10 100 100 आगे क्या आएगा? 100040। ऐसे यहाँ पर बढ़ते ही वाला है, ये यहाँ पर रिकरिंग हो रहा है क्या? किसी टर्म का यहाँ पर रिकरिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? जो भी नंबर उसका डेसिमल फॉर्म अगर यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आए उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इनमें से किसका यहाँ पर डेसिमल फॉर्म डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए 2/5। ठीक है, 2/5 का आंसर क्या आता है? अगर हम यहाँ पर 2 को डिवाइड करें 5 से तो इसका आंसर क्या आ गया? देखिए सो 2 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर 0 आ गया, सो 0 पॉइंट यहाँ पर 2 नीचे मतलब ये 4 आ गया, 0.4 आ गया, तो ये तो यहाँ पर हरगिज ही नहीं हो सकता। ऑलरेडी हमने एक कंसेप्ट भी देखी थी, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर इसके फैक्टर 2 and 5 आए और 2 और 5 आए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आता है? ये टर्मिनेटिंग होता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है, मतलब ये तो हरगिज नहीं हो सकता, इसका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। देन आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर 3/16, 16 के फैक्टर्स क्या आते हैं? देखिए 16 के फैक्टर्स अगर हम यहाँ पर निकाले तो 2 8 अगेन 2 4 अगेन 2 यहाँ पर 2, मतलब ये इसके सभी फैक्टर क्या है? 2 ही है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 3 को आप 16 से डिवाइड करें तो ये आपका यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये यहाँ पर फैक्टर है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 3/11। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 11 का है प्राइम नंबर है, यहाँ पर इसके फैक्टर 2 और 5 में नहीं आते, सो देयरफॉर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 3/11। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी मुझे बताओ, ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हम यहाँ पर रियल नंबर शो कर सकते हैं? यस, ऑल द नंबर्स विच कैन शो ऑन द नंबर लाइन और कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है? देखिए एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट, सभी जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उन्होंने क्या कहा? ये पॉइंट यहाँ पर, ये सभी पॉइंट यहाँ पर शो किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यहाँ पर किसे कहेंगे? नेचुरल नंबर भी हम कहते हैं, इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं, रैशनल नंबर भी कहेंगे, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये सभी मिलाकर
सभी जो यहाँ पर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ऑल द नंबर विच कैन बी शो ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। यहाँ पर हम नेचुरल नंबर शो करते हैं, बट यहाँ पर रैशनल नंबर भी शो करेंगे, इरेशनल भी, यहाँ पर रैशनल भी, ये सभी मिलाकर रियल नंबर होता है। सो देयरफॉर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रियल नंबर्स। आई बात समझ में? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर 0.4 डॉट इन p बाई क्यू फॉर्म इज। इसका हमें p बाई क्यू के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 0.4 डॉट, लेट x इज इक्वल टू 0.4 डॉट, देन हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 10, क्योंकि यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस है, तो देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 10x आ गया, इज इक्वल टू 4.4 डॉट आ गया, मतलब 4.4 डॉट। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, subtract equation number 1 from 2, so we get 10x minus x is equal to 4.4 minus 0.4. okay, so therefore we get 9x is equal to क्या था यहाँ पर देखिए, so 4 आ गया, because 4.4 डॉट, ये क्या है 4.4 डॉट, ये 0.4 डॉट, ये 4 डॉट यहाँ पर कैंसिल होता है दोनों भी। ठीक है, so therefore आंसर इज 4। तो हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता है x इज इक्वल टू 4/9। तो देखिए यहाँ पर 4/9 कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज रूट n इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। n यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल √2। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसे नेचुरल नंबर कहेंगे। इफ n इज नॉट, ये जो आंसर है हमें इसका आंसर बताना है, जस्ट ओनली यहाँ पर जो नंबर डाला है इसका आंसर नहीं बताना है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर तो हरगिज नहीं हो सकता, रैशनल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, इरेशनल नंबर यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज √2 ये क्या है यहाँ पर इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर यहाँ पर n यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर n यहाँ पर परफेक्ट नंबर नहीं, मतलब यहाँ पर √3, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है 18। ठीक है, अभी देखिए हमने यहाँ पर 18 डाल दिया, तो यहाँ पर 18 के लिए हम यहाँ पर इसे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सो देयरफॉर 9 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट 3√2। यहाँ पर भी क्या गया, √2 आ गया, मतलब ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इरेशनल नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्ड। इनमें से कौन सा सर्ड यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर √7 ये सर्ड है, ये सर्ड है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, नॉट सर्ड। इनमें से कौन सा सर्ड नहीं है ये बताना है। ठीक है, 193 किसका स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो ये भी यहाँ पर सर्ड हो गया। ठीक है, तो 17 का क्यूब, तो देखिए यहाँ पर 17 किसका क्यूब है, यहाँ पर किसी का भी क्यूब नहीं है, तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी यहाँ पर क्या है, सर्ड है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 64 किसका क्यूब है। देखिए 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सो देयरफॉर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्यूब रूट ऑफ 64 इट्स नॉट ए सर्ड। यहाँ पर ये सर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज इसका आंसर क्या आता है, इज इक्वल टू 4 आता है। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, जिसका भी आंसर यहाँ पर इरेशनल नंबर आए उसे हम कहते हैं सर्ड। आई बात समझ में। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए √5। अभी मुझे बताओ, देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ, क्या हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं, √5 रेज़ टू 1/3 लिख सकते हैं। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो 5 रेज़ टू 1/2 रेज़ टू 1/3। ठीक है, सो देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या होता है, सो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा हाफ एंड 1/3 का। सो देयरफॉर 5 रेज़ टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सो वी गेट 5 रेज़ टू क्या आता है 3 टू 6, तो 1/6 आ गया। तो इसका मतलब √6 यहाँ पर आता है। तो देखिए इसका पावर क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 6 इज द पावर ऑफ दिस सर्ड। इसकी क्या ऑर्डर है यहाँ पर, तो ये 6 यहाँ पर इसकी ऑर्डर यहाँ पर बन गई। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 2√5 प्लस √3। इसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या होती है, इसकी कॉन्जुगेट पेयर यहाँ पर देखिए 2√5 माइनस √3, या तो
√3 माइनस 2√5 ये हो सकती है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ पर है, देखिए 2√5 माइनस 3 कहाँ पर है, नहीं यहाँ पर तो 2√5 माइनस 3 तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो हरगिज नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर 3 है, रेडिकेंड चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आफ्टर दैट दोनों भी माइनस साइन नहीं होने चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, माइनस 2√5 प्लस √3। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस 12 माइनस इन 13 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ, ठीक है, तो मॉड्यूलस में ये वैल्यू है, तो 12 माइनस इन ब्रैकेट 13 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर होता है 12 माइनस 13 प्लस 7। ठीक है, 13 प्लस 7 क्या होता है, यहाँ पर 20 होता है, तो 24 जा क्या होता है, 24 जा 80, तो यहाँ पर 80 आ गया। देखिए मॉड्यूलस ऑफ 12 माइनस 80, इसका आंसर क्या आ गया, तो माइनस मॉड्यूलस इनमें 12 माइनस 80 क्या होता है इसका आंसर, तो इसका आंसर होता है 68। ठीक है, तो इसका आंसर होता है 68, बट इसका आंसर हमें मॉड्यूलस में है, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या आ गया, तो प्लस 68 इसका आंसर बनेगा। देयरफॉर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 68 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन p/q फॉर्म। ये सभी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ये सभी हमें यहाँ पर p/q के फॉर्म में इन्हें लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन देखिए 0.555। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर देखिए 0.555। अभी ये रिकरिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर 0.555 दिया है, मतलब कैन वी डिवाइड दिस बाय 1000 से डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1000, सो वी गेट हमें क्या मिलता है 555 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये इसका यहाँ पर p/q फॉर्म में इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई बात समझ में, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आता है 555 डिवाइडेड बाय 1000। सेकेंड वन देखिए 29.568 इसका बार। ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए ये क्या हो रहा है, ये रिकरिंग हो रहा है, सो देयरफॉर लेट x इज इक्वल टू 29.568 का बार हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, कितने प्लेसेस, यहाँ पर 3 प्लेसेस है, सो देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 1000, सो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, सो देयरफॉर 1000x इज इक्वल टू 29,568.568 का बार। ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, सो देयरफॉर सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, सो वी गेट 1000x माइनस x इज इक्वल टू 29,568.568 यहाँ पर माइनस 29,568 का बार। ठीक है, तो ये बार यहाँ से कैंसिल हो गया, सो वी गेट यहाँ पर देखिए 999x इज इक्वल टू देखिए क्या आता है यहाँ पर 8 माइनस 9 क्या आता है, 8 माइनस 9 9 आ जाएगा। 5 माइनस 2 यहाँ पर क्या आता है, 5 माइनस 2 यहाँ पर आता है 3, एंड ये 5 ये 9 एंड 2 देखिए, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 29539 डिवाइडेड बाय 999, तो ये आपका बन जाता है p/q फॉर्म ऑफ 29.568 का बार। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है 29,539 अपॉन 999। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ पर बन गया। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं थर्ड वन। देखिए थर्ड वन क्या है, सो थर्ड वन 9.315 डैश 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 डैश, मतलब 315 का बार हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर लेट फर्स्ट क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 9.315 का बार मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किससे, बाय 1000 से, बिकॉज यहाँ पर भी कितने प्लेसेस है, यहाँ पर 1 2 3 3 प्लेसेस है, देयरफॉर 1000x इज इक्वल टू 9315.315 का बार कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, सो सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है। सो देयरफॉर 1000x माइनस x इज इक्वल टू 935.315 का बार माइनस 9.315 का बार, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया बार यहाँ पर। देन आफ्टर दैट देखिए 5 माइनस 9 क्या होता है, 5 माइनस 9 यहाँ पर आता है 6, तो यहाँ पर आ गया 6, देन उसके बाद यहाँ पर 0, देन 3 9, तो यहाँ पर 999x, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 9306 डिवाइडेड बाय 999।
सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं फोर्थ वन। देखिए फोर्थ वन हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो फोर्थ वन देखिए यहाँ पर 357.417 यहाँ पर भी क्या है, 3 प्लेसेस ही है, देयरफॉर फोर्थ वन इसका आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं 357.417 का बार। तो लेट x इज इक्वल टू 357.417 का बार। सो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे हमें करना है, 1000 से। सो देयरफॉर 1000x आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सो इज इक्वल टू 357.417 का बार। सो देयरफॉर सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट हमें मिलता है 1000x माइनस x इज इक्वल टू 357.417 माइनस 357.417 का बार, ठीक है। तो ये बार यहाँ से कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 417 यहाँ पर कैंसिल क्यों हो गया, बिकॉज देखिए 357.417 का बार, पॉइंट यहाँ पर 417 का बार, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए, बिकॉज 1 माइनस 1 क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है, देयरफॉर ये दोनों भी यहाँ पर कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तो 357, तो यहाँ पर देखिए 357 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 11 माइनस 5 होता है। देखिए 11 माइनस 5 क्या आता है, यहाँ पर 6 आता है। देन उसके बाद यहाँ पर 3 माइनस यहाँ पर 0 आ गया, तो 753। सो देयरफॉर योर आंसर इज 999x इज इक्वल टू 357060। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 357060 डिवाइडेड बाय 999, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में आ चुका होगा। तो इसका आंसर क्या आता है, 357060 डिवाइडेड बाय 999, ठीक है। तो नाउ वी सी फिफ्थ वन। अभी हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ वन। देखिए क्वेश्चन क्या है फिफ्थ वन यहाँ पर। सो फिफ्थ वन यहाँ पर है 30.219 का बार। तो सिमिलर यहाँ पर वही प्रोसेस करनी है। तो लेट क्या करना है, x इज इक्वल टू 30.219 का बार। सो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किससे करेंगे यहाँ पर, यस 1000 से करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। सो देयरफॉर वी गेट 1000x इज इक्वल टू 3219.219 का बार। तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर 1000x माइनस x इज इक्वल टू 3219.219 का बार माइनस 30.219 का बार। सो देयरफॉर हमें मिलता है देखिए 999x इज इक्वल टू 3219.219 का बार माइनस 30.219 का बार। यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर हमें मिलता है यहाँ पर 9, 11 माइनस 3 होता है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 आ गया, ये 0 एंड 3। सो देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलता है 3189 अपॉन 999। ये हमें यहाँ पर आंसर मिल गया। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है, इन सभी को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। देखिए तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन देखिए -5/7, तो हम यहाँ पर इसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर -5/7। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म। हमें क्या करना है, ये सभी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब क्या करना है आपको, देखिए अभी -5 डिवाइडेड बाय 7, देखिए -5 डिवाइडेड बाय 7 यहाँ पर सिंपली आपको कैलकुलेट करना है। मतलब देखिए यहाँ पर -5 नहीं लेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है तो उसे माइनस साइन देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है 5 को 7 से। तो आपका आंसर क्या आता है, देखिए यहाँ पर आंसर आता है आपका इसका, तो फर्स्ट वन का आता है आंसर -0.714285, ठीक है। तो फर्स्ट वन का आंसर आता है -0.714285, ठीक है। आपको यहाँ पर जस्ट डिवीजन करना है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ये आपके असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन है, आपको ये डिवीजन करना है। जस्ट मैं आपको यहाँ पर मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है, क्लू देता हूँ कि ये पे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट 9 डिवाइडेड बाय 11, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। इसका आंसर देखिए क्या आता है, तो सेकेंड वन का आंसर आता है 0.81 का बार। तो इसका आंसर आता है 9/11 का 0.81 का बार, ठीक है। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। हमने ऑलरेडी डिवीजन मेथड क्या होती है ये ऑलरेडी से लर्न किया, ठीक है। तो बाय द डिवीजन मेथड आपको √5 का आंसर फाइंड आउट करना है, और इसका आंसर क्या था, जस्ट आपको ये 3 डेसिमल पॉइंट तक ही निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 2.2360, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 डेसिमल तक ही यहाँ पर फाइंड आउट करिए, तो 4 मैक्सिमम 4 डेसिमल तक आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2.2360 इसका आंसर आता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट फोर्थ वन देखिए 121 डिवाइडेड बाय 13, तो इसका आंसर आता है 9.307692 का बार।
ठीक है, क्या करना है आपको 121 डिवाइडेड बाय 13, तो आपको इसके लिए 13 का टेबल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। देन आफ्टर दैट 29 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका आंसर क्या गया 29 डिवाइडेड बाय 8, ये टर्मिनेटिंग आता है, सो देयरफॉर 3.625 इसका आंसर आता है। देखिए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर ये टर्मिनेट टाइप, यहाँ पर इसका आंसर आ गया। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये यहाँ पर इरेशनल नंबर है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, लेट 5 + √7 ये इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब ये रैशनल नंबर है, इसे एज्यूम करते हैं, बिकॉज हमें इसका इनडायरेक्ट प्रूफ यहाँ पर लिखना है। ओके, सो देयरफॉर लेट 5 + √7 इज ए रैशनल नंबर। ये यहाँ पर क्या है, रैशनल नंबर है, इसे एज्यूम करना है। सो देयरफॉर अभी देखिए ये अगर रैशनल नंबर तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका, सो देयरफॉर वी फाइंड कोप्राइम इंटीजर्स, कौन कौन से यहाँ पर a एंड b, या तो आप यहाँ p एंड q भी आप इसे लिख सकते हो, इन दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर 5 + √7 इज इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर a/b। सो देयरफॉर अभी देखिए √7 इज इक्वल टू a/b + 5। अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर a/b ये क्या है, यहाँ पर को प्राइम इंटीजर्स है, मतलब इनके यहाँ पर कोई भी डिवीजन फैक्टर्स नहीं है। यहाँ पर +5 आता है, तो ये कौन सी यहाँ पर वैल्यू गई, ये यहाँ पर रैशनल नंबर यहाँ पर बन जाता है। बट √7 यहाँ पर क्या है, ये इरेशनल नंबर है। सो देयरफॉर √7 इज नॉट इक्वल टू a/b + 5 बिकॉज a/b + 5 इज ए रैशनल नंबर and √7 is a irrational number। ठीक है, so therefore 5 + √7 is an irrational number। ठीक है, तो हमारा assumption यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। so therefore आपका आंसर आता है 5 + √7 is an irrational number। ठीक है, so आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग सर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो देयरफॉर फर्स्ट वन देखिए यहाँ पर 3/4, यहाँ पर √8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 3/4 यहाँ पर स्क्वायर रूट में 4 × 8, देयरफॉर 3/4 मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पर 4 अगर बाहर निकाले तो क्या आता है, √4 मल्टीप्लाई बाय √2। सो देयरफॉर हमें आंसर क्या मिलता है, देयरफॉर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज 4 इट्स स्क्वायर ऑफ 2, सो देयरफॉर यहाँ पर √2 आ गया। सो देयरफॉर आंसर क्या मिलता है, देखिए 2 1 जा 2 2 जा, सो देयरफॉर 3/2 √2 इसका आंसर हमें मिला। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 3/2 √2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, सो देयरफॉर 3/2 √2। ठीक है, तो सेकंड वन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड वन क्या है यहाँ पर, -5/9 √45। ठीक है, तो -5/9 √45। अभी देखिए 45, तो इसके फैक्टर्स अगर हम ऊपर निकाले तो 45 देखिए, तो यहाँ पर देखिए 3 से डिविजिबल होगा तो 3 1 जा, देन 3 5 जा, अगेन 3 से यहाँ पर 3 5 जा, देन उसके बाद अगेन यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए 3 3 ट्वाइस आ रहा है, मतलब ये 3 का स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। सो देयरफॉर -5/9 इन √9 मल्टीप्लाई बाय 5। सो देयरफॉर -5/9 यहाँ पर क्या आ गया, देखिए इन √9 मल्टीप्लाई बाय √5। सो देयरफॉर हमें मिलता है आंसर -5/9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √5। सो वी गेट द आंसर 3 1 जा 3 3 जा -5/3 √5 इसका आंसर हमें मिलता है। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या आ गया, तो -5/3 √5 एंड फर्स्ट वन का आंसर क्या आता है, 3/2 √2। ठीक है, आई थिंक ये दोनों भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्ट्स। यहाँ पर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, किसका, रैशनलाइजिंग फैक्टर का। ठीक है, सो देयरफॉर पहले हमें क्या करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वन देखिए √32, तो इजिकल टू क्या देखिए आता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। सो देयरफॉर हमें मिलता है रूट, देखिए 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ये 4 का स्क्वायर है। सो देयरफॉर 4 √2 आ गया। अभी देखिए यहाँ पर इस नंबर को हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर वी गेट 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सो देखिए यहाँ पर √2 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। सो देयरफॉर हमें मिलता है √2 देखिए √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये क्या होता है यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब देखिए 2 का यहाँ पर √2 का स्क्वायर आ गया। सो देयरफॉर वी गेट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर 8 इसका आंसर हमें मिलता है।
ठीक है, आई बात समझ में। सो देयरफॉर योर आंसर इज 8। मतलब देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका, रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा आ गया यहाँ पर, √2 आ गया। तो फर्स्ट वन का क्या आंसर है, √2। ठीक है, सो सेकेंड वन अभी सॉल्व कर देखिए 50। अभी देखिए 50 क्या है यहाँ पर, 25/2। सो देयरफॉर 50 √50 इज इक्वल टू क्या आता है, 25 मल्टीप्लाई बाई 2। सो देयरफॉर ये भी क्या, इसका भी आंसर क्या आता है, √2 ही आने वाला है, बिकॉज 5√2। देखिए इसे मल्टीप्लाई करें √2 से, सो देयरफॉर वी गेट 5 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आता है 10। इसका हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया, सो देयरफॉर इसका यहाँ पर फैक्टर कौन सा था, यहाँ पर √2 ही आएगा। ठीक है, तो थर्ड वन देखिए 27। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए 27 किसका स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, 27 यहाँ पर किसी का भी स्क्वायर नहीं है, बट हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, येस। सो देयरफॉर 27 इज इक्वल टू क्या देखिए आता है, सो 9 कितना यहाँ पर देखिए 9 3 जा, सो 9 3 जा 27। सो वी गेट 3√3। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से। सो देयरफॉर वी गेट द आंसर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9। सो देयरफॉर इसका फैक्टर क्या आ गया यहाँ पर, √3 इसका फैक्टर आ गया। ठीक है, सो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं फोर्थ वन, 3/5 √10। देखिए 3/5 √10 का यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ सकता है, तो 3/5 यहाँ पर √10। तो स्टूडेंट्स देखिए इफ वी मल्टीप्लाई बाय √10, इससे हमें यहाँ पर, बिकॉज इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है √10 का, नहीं हो सकता, देयरफॉर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √10 से। सो वी गेट 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 3 2 जा 6, इसका आंसर आता है। सो देयरफॉर इसका क्या आ गया फैक्टर, √10 इसका फैक्टर यहाँ पर आ गया। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फिफ्थ वन 3√72। तो क्या हम यहाँ पर 3 इन रूट यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाई 36 इसका स्क्वायर है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, देयरफॉर यहाँ पर आता है √2। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये रैशनल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर इसका भी आंसर क्या आ गया, √2 ही आ गया। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 6 1 है 4√11। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे हमें √11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 11 इट्स ए प्राइम नंबर। सो देयरफॉर योर आंसर इज √11। सो आई थिंक यू गॉट द सॉल्यूशन ऑफ योर 6th क्वेश्चन। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए 7th वन है यहाँ पर सिंप्लीफाई, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ पर देखिए इसके रेडिकंट यहाँ पर सेम नहीं है, इसका मतलब पहले हमें इसके रेडिकंट सेम करना पड़ेगा। सो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आता है, सो 4/7 इन रूट, देखिए 147 मतलब क्या आ गया यहाँ पर 49 3 जा, प्लस 3/8 इन रूट देखिए क्या आता है 64 3 जा, देन माइनस 1/5 यहाँ पर क्या आता है 25 3 जा। सो देयरफॉर 25 3 जा, देखिए सो वी गेट द आंसर यहाँ पर क्या आता है, देखिए सो इज इक्वल टू 4/7 मल्टीप्लाई बाय 40, यानी किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। सो देयरफॉर 7 इन रूट 3 प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 8 आ गया, बिकॉज 64 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 8, देन मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 √3। देखिए 5 5 कैंसल, 8 8 कैंसल, 7 7 कैंसल, देयरफॉर 4 + 3 - 1, यहाँ पर √3 हमने कॉमन निकाला। देखिए देयरफॉर देखिए क्या होता है 4 + 3 7, 7 - 1 6, देयरफॉर इसका आंसर आता है 6√3। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है 5√3 प्लस 2√27 प्लस 1/√3। तो हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पर 1/√3 को यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर से यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर देखिए क्या होता है इसका आंसर 5√3 प्लस देखिए 27 मतलब 2 इन रूट यहाँ पर 9 3 जा, प्लस 1/√3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। सो देयरफॉर इसका आंसर आता है 5√3 प्लस देखिए तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर √3 आ गया, प्लस यहाँ पर देखिए ये √3 यहाँ पर 3 आ गया। सो देयरफॉर √3/3, देयरफॉर इसका आंसर देखिए क्या आता है, सो 5 यहाँ पर 3 2 6, तो 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर 6 आ गया, प्लस 1/3 यहाँ पर कॉमन हमने ले लिया √3। सो देयरफॉर वी गेट 5 + 6 क्या आता है 11, तो 11 + 1/3 √3। ठीक है, सो देयरफॉर इसका आंसर क्या आता है, हमें यहाँ पर इसका आंसर मिलता है 11 3 जा 33 + 1/3, तो यहाँ पर √3। सो देयरफॉर 34/3 √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट यहाँ पर 216 - 5√6 प्लस
294 माइनस 3√6, ये भी क्या है यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसका भी यहाँ पर रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है, आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। सो देयरफॉर आपको क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर √6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आता है 15/2√6, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है 15/2√6, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट देखिए यहाँ पर √6 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी √6 ही लाना है, यहाँ पर भी क्या लाना है आपको, √6 ही आपको यहाँ पर लाना है। सो आई थिंक आप यहाँ पर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, ओनली यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर आपको रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पर इसका आंसर 15/2√6, ठीक है। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है 4√12 माइनस 75 माइनस 748। देयरफॉर क्या देखिए 48 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर 12 है, मतलब देखिए 12 मतलब 4 3 12। सो देयरफॉर इसका आंसर देखिए क्या आता है, तो 4 इन रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7। अभी देखिए यहाँ पर 48 मतलब 16 3 48। So therefore 16 multiplied by 3, so we get 4 multiplied by 2 multiplied by √3 minus 5√3 minus 7 रूट, यहाँ पर देखिए 4 multiplied by √3। so therefore 4 2 ज़ा 8 minus 5 minus 7 4 ज़ा क्या आता है, 7 4 ज़ा 28 ब्रैकेट कंप्लीट √3। so therefore देखिए 8 minus 5 minus 28। देयरफॉर 8 माइनस 5 क्या आता है, 8 माइनस 5 हमें मिलता है 3 माइनस 28 मतलब माइनस 25 √3, इसका आंसर हमें मिलता है। देयरफॉर योर आंसर इज माइनस 25 √3। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए 48 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 75 यहाँ पर √3 है। देयरफॉर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इन रूट 16 3 ज़ा माइनस 25 3 ज़ा माइनस 1/√3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3, ठीक है। सो देयरफॉर वी गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 4√3 माइनस 5√3 माइनस देखिए यहाँ पर √3 अपॉन √3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3। सो देयरफॉर 4 2 ज़ा 8 √3 माइनस 5√3 माइनस 1/3 √3। सो देयरफॉर हमें क्या मिलना है यहाँ पर आंसर, तो 8 माइनस 5 माइनस 1/3 √3 को कॉमन निकाला। सो देयरफॉर वी गेट द सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हमें मिलता है कि 8 माइनस 5 3 माइनस 1/3, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 √3 आता है। सो देयरफॉर 9 माइनस 1 यहाँ पर 8/3 √3 यहाँ पर आ गया। तो इसका आंसर क्या मिला हमें यहाँ पर 8/3 √3। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है। जस्ट हमने क्या किया यहाँ पर इसका रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर, हमने क्या किया यहाँ पर √3 से यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ऑलरेडी हमने अभी 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो 1/√5 कैसे करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5, तो आप यहाँ पर इजीली रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो इसका आंसर क्या आता है, आपको आंसर देता हूँ यहाँ पर √5/5, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सेकंड वन है 2/3√7। तो इसका आंसर देखिए क्या आता है, तो यहाँ पर 2/3√7 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3√7 से। सो हमें मिलता है यहाँ पर देखिए थ्रू √7 यहाँ पर आ गया। आपको यहाँ पर रीजन लिखना है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3√7। सो देयरफॉर हमें मिलता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3√7 अपॉन 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √7 होता है 7। देखिए 3 1 ज़ा यहाँ पर 3 3 ज़ा। सो देयरफॉर हमें मिलता है आंसर 2√7 बाय 3 7 ज़ा 21। सो देयरफॉर योर आंसर इज 2√7 बाय 21। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√3 माइनस √2। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसकी कॉन्जुगेट पेयर कौन सी हो जाएगी, यस इसकी कॉन्जुगेट पेयर होती है √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पर इसका आंसर √3 प्लस √2 इसका आंसर आता है, ठीक है। सो आई थिंक अभी ये समझ में आ चुका होगा। देखिए क्यों यहाँ पर आ गया, बिकॉज इसे मैं आपको स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सो इज इक्वल टू 1/√3 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √3
प्लस रूट टू अपॉन प्लस रूट टू. सो देयरफॉर रूट थ्री प्लस रूट टू मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब यही आ जाएगा. सो डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस रूट टू मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको यहाँ पर यूज करना है. सो देयरफॉर 3 माइनस 2 आता है, यहाँ पर 1 आ गया. सो देयरफॉर योर आंसर इज रूट थ्री प्लस रूट टू. ठीक है. सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. देखिए फोर्थ वन है यहाँ पर 1 अपॉन 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 2. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पर कि इसकी कॉन्जुगेट पेयर कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 2. ठीक है. तो ये आपको असाइनमेंट के लिए ये भी यहाँ पर इजी है. जस्ट मैंने आपको यहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर भी दे दी. आपको यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाइंग 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 2 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये आपको असाइनमेंट के लिए. ठीक है. तो इसका आंसर देखिए क्या आता है. तो इसका आंसर आता है 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 37. ठीक है. इसका आंसर क्या मिला हमें 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 37. आपको कौन से कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 2. ठीक है. सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है 12 अपॉन 4 रूट 3 माइनस रूट 2. तो आपको क्या करना है इसकी कॉन्जुगेट पेयर कौन सी हो जाएगी. सो देयरफॉर 12 अपॉन 4 रूट 3 माइनस रूट 2. सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट पेयर कौन सी हो जाएगी यहाँ पर 4 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4 रूट 3 प्लस रूट 2. देखिए देयरफॉर इसका आंसर क्या आता है. सो 12 यहाँ पर 4 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन देखिए 4 रूट 3 माइनस रूट 2. यहाँ पर 4 रूट 3 प्लस रूट 2 है मतलब a माइनस बी एंड a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो देयरफॉर 4 रूट 3 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस रूट 2 ब्रैकेट का स्क्वायर. सो वी गेट 12 इन ब्रैकेट 4 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन यहाँ पर देखिए क्या आता है. सो 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गया. सो देयरफॉर देखिए 16 थ्रीजा कितने होते हैं 16 थ्रीजा होते हैं 48 माइनस 2 आता है 46. देयरफॉर 12 यहाँ पर 4 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 46. देखिए 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा. सो देयरफॉर वी गेट 6 यहाँ पर 4 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 23. इसका हमें आंसर मिला. ठीक है. सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा ये प्रॉब्लम सेट नंबर 2 यहाँ पर ही एंड हो रहा है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.